क्या है? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कि हम किसी रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ा था। तो कोई हमारे पास रिएक्शन है, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा क्या है एक्सेस रिएजेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, स्टेप फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। कौन कौन से स्टेप है? स्टेप 1 है हमारे पास कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स। जो हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मैस में गिवन है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मोल में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ शॉर्टकट लिख लिया कि मैस में अगर कोई चीज़ गिवन है उससे आपने क्या करना है? मोल्स बनाने। ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 है कि यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द अवेलेबल मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। कि जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स के मोल आए, मसलन ए के कुछ मोल आए होंगे, बी के कुछ मोल्स आएंगे, तो ए के जितने मोल्स आएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट को कंपैरिजन करके ए से भी बनाओगे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, बी के अकॉर्डिंग कितना मोल्स प्रोडक्ट बन रहा है, ये काम आप करोगे, ठीक है। और थर्ड जो स्टेप होता है कि द रिएक्टेंट्स विच गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपके पास कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगी। मसलन दोनों को कंपेयर करोगे, रिएक्टेंट ए बी 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 दोनों को, जो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम बन रहे हैं वो आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? कौन सा होगा? विच गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है? स्टेप्स है। अब हम एग्जांपल करके इसको क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल 1.13 है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक एसिड बनते हैं, इसका नाम क्या होता है जी? कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है? ओके। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 120 ग्राम है और वाटर कितने? 80 ग्राम है। प्रोडक्ट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें हमसे दो चीज़ें वो डिमांड कर रहा है। क्या? पहले पूछ रहा है कि इन दोनों में आप डिसाइड करें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास बताएं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितनी बनेगी। मसलन इसका बता रहे कि इसके आपके पास ग्राम में आपने बताना है कि ये कितना बनेगा, और साथ इन दोनों में से बताने कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है कि जो मैस गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करें, ये हमने पढ़ा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मोलर मैस कितना आता है? 44 आता है, ठीक है। इसका मैस गिवन कितना है? 120 है, ठीक है। बच्चों इसको डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या आता है? 2.72। ये 2.72 क्या है? ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कि 120 ग्राम का मतलब है उसमें 2.72 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, सही है। इसी तरह वाटर के अगर मोल्स निकालें तो वाटर का मैस गिवन मैस 80 है, मोलर मैस इसका कितना होता है? 18। तो इसके मोल्स के कैलकुलेट करें तो 4.44 आपके पास क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आते हैं कि 80 ग्राम वाटर हो तो 4.44 मोल्स होते हैं वाटर के, ठीक है। ये आपके पास मोल्स ऑफ वाटर आ गए। अब आपने क्या करना है? मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा काम करना है कि हर एक रिएक्टेंट के मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने, ठीक है। अब क्या करें? पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है तो कार्बोनिक एसिड भी कितना बन रहा है बच्चों? 1 मोल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 1:1 रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो है। अगर ये 2 मोल होता तो वो भी 2, ये 3 होता तो वो भी 3, ये 2.72 है तो वो कितना बनेगा? x। तो इसको कैलकुलेट करो, अगर ये 2.72 है तो वो भी आपके पास कितना बनेगा? 2.72 मोल्स ही बनेगा, ठीक है। क्या चीज़ बनेगी? कार्बोनिक एसिड बनेगा। मसलन हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से हम देखें, इसके मोल के हिसाब से देखें तो कार्बोनिक एसिड कितना बन रहा है बच्चों? 2.72 मोल्स बन रहा है, ठीक है। अब वाटर के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो, वाटर 1 मोल है तो कार्बोनिक एसिड भी आपके पास क्या है? 1 मोल है, ठीक है। तो 1:1 रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो। अब आपके पास वाटर के जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए वो 4.44 मोल्स है, और कार्बोनिक एसिड क्या है? उसको x कर लोगे और कैलकुलेशन करो तो आपके पास क्या आ जाती है? कार्बोनिक एसिड भी 4.44 मोल्स आते हैं। अब दोनों में से आपने देखने कि जो हमने स्टेप 3 क्या लिखा? द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा वो आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग। अब 4.44 बड़ा है या आपके पास 2.72? तो जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो 2.72 ये वाला जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया ए का रिजल्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट। रीजन क्या है? प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और कितने प्रोडक्ट बना रहा है? 2.72 मोल बना रहा है, सही है। अब मगर हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट तो नहीं होता, हमने इसका बी पार्ट भी करने जो कि बता रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बतानी है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे गलती ये नहीं करनी, एक्सेस पे नहीं जाना, आपने लिमिटिंग रिएजेंट को ही रखना है क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वही बताएगा मैक्सिमम प्रोडक्ट कितनी बनेगी, ठीक है। तो आपके पास कार्बोनिक एसिड आपने देखा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग 2.72 मोल्स बन रहा था। अब सिंपल इस मोल को मैस में कन्वर्ट करने, और इसका मोलर मैस आपके पास कितना होता है कार्बोनिक एसिड का? 62 होता है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, मोलर मास आपने यहाँ रख देने फार्मूले से कैलकुलेट करके 62, ये तो डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर कितना आता है 168.64 ग्राम इज दी आंसर। तो इतनी अमाउंट ऑफ क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंसी। यहाँ से